सोचिए, एक अदालत की सबसे बड़ी मतलब अल्टीमेट पावर क्या होती है? किसी को सजा सुनाना या फिर किसी को बेगुनाह साबित करके बरी कर देना। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे केस को समझेंगे जो बताता है कि कोर्ट की असली शक्ति इन सबसे कहीं ज्यादा कहीं बड़ी है। चलिए एक कोर्टरूम का सीन इमेजिन करते हैं। माहौल में टेंशन है, केस अपने बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी सारी दलीलें, सारे आर्गुमेंट्स रख दिए हैं, बस अब फैसले का इंतजार है। और ठीक तभी जज साहब एक नया गवाह बुला लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह फेयर प्ले है या फिर फाउल प्ले? तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी में जहां प्रोसिक्यूशन के गेम चेंजिंग मूव ने सच में पूरे खेल का पासा ही पलट दिया था। बात है साल 1976 की। डिफेंस लॉयर मतलब बचाव पक्ष के वकील अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स खत्म कर चुके हैं। कोर्टरूम में बैठे हर शख्स को लग रहा था कि भाई केस तो अब खत्म, बस अब जज साहब का फैसला आना बाकी है। और ठीक उसी वक्त प्रोसिक्यूशन ने एक ऐसा बॉम्बशेल फोड़ा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जज से कहा, हम 3 और गवाहों को बुलाना चाहते हैं। जरा सोचिए उस कोर्टरूम में कैसा सन्नाटा पसर गया होगा। ट्रायल जब खत्म होने ही वाला था, उस लास्ट मोमेंट पर यह रिक्वेस्ट, ये वाकई में एक शॉकिंग मूव था। तो आखिर ये केस था क्या? ये मामला था स्मगल्ड गोल्ड यानी तस्करी किए हुए सोने का। और कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और बड़ा केस। आइए जरा इस केस की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1971 में, जब मोहनलाल श्यामजी सोनी के घर और बिजनेस पर एक जबरदस्त रेड पड़ती है। फिर 2 साल बाद 1973 में कस्टम्स डिपार्टमेंट उनके खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करता है और फिर मामला चलता रहता है और साल आ जाता है 1976। और मजे की बात देखिए, जब सारे गवाहों से पूछताछ हो गई, बहस पूरी हो गई, ठीक तब जाकर प्रोसिक्यूशन को याद आता है कि अरे कुछ गवाह तो रह ही गए। अब ये जो रकम हम देख रहे हैं ना, 8,48,422 रुपए, ये इस केस के स्टेक्स को बताता है। आज शायद ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन सोचिए 1971 में ये एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट था। इससे साफ पता चलता है कि मामला कितना ज्यादा सीरियस था। तो इस रेड में आखिर मिला क्या क्या था? देखिए, फॉरेन मार्क्स वाले सोने के लगदी, जिन्हें गोल्ड इंगट्स भी कहते हैं, प्राइमरी गोल्ड और ढेर सारे गहने, चांदी की ईंटें और सिक्के, और तो और लगभग 79,000 रुपए का कैश भी। मतलब साफ था, ये कोई छोटी मोटी चोरी का केस नहीं था। ये एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा था। तो अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा लीगल सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये कि क्या प्रोसिक्यूशन को केस के बिल्कुल आखिर में इस तरह से नए गवाह लाने की इजाजत दी जा सकती है? और यही पिक्चर में आता है हमारे कानून का एक सुपर पावरफुल सेक्शन। यह है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम CRPC भी कहते हैं, उसका सेक्शन 311। अब यह सेक्शन अदालत को एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। पावर क्या है? पावर यह है कि कोर्ट किसी भी ट्रायल के किसी भी स्टेज पर, चाहे वो शुरुआत हो, बीच हो या बिल्कुल अंत, किसी भी गवाह को बुला सकता है या फिर पहले बुलाए गए गवाह को दोबारा भी बुला सकता है। बस एक शर्त है। शर्त यह कि उस गवाह की गवाही केस के जस्ट डिसीजन यानी एक सही और न्यायपूर्ण फैसले के लिए जरूरी होनी चाहिए। लेकिन डिफेंस का आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह बहुत मजबूत था। उनका सवाल सीधा था, क्या इस पावर का इस्तेमाल प्रोसिक्यूशन के केस में जो कमियां रह गई हैं, जो गैप्स हैं, जिन्हें लीगल लैंग्वेज में लैक्यूना कहते हैं, उन्हें भरने के लिए किया जा सकता है? क्या यह अक्यूज्ड यानी जिस पर आरोप लगा है उसके साथ सरासर नाइंसाफी नहीं है? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब खुद सेक्शन 311 के स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ है, क्योंकि यह सेक्शन सिर्फ एक पावर, एक अधिकार की बात नहीं करता, ये एक ड्यूटी, एक कर्तव्य की भी बात करता है। और बस यहीं पर यह पूरा मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जरा इसे ध्यान से समझते हैं। सेक्शन 311 के आप कह सकते हैं 2 चेहरे हैं। पहला हिस्सा है डिस्क्रेशनरी पावर यानी अधिकार। यह कहता है कि कोर्ट में कॉल अ विटनेस, मतलब अदालत चाहे तो गवाह बुला सकती है। यह कोर्ट की मर्जी है, एक चॉइस है। लेकिन दूसरा हिस्सा है मैंडेटरी ड्यूटी यानी कर्तव्य, और यह कहता है कि अगर सबूत एक जस्ट डिसीजन के लिए जरूरी है तो कोर्ट शैल कॉल अ विटनेस, मतलब अदालत को गवाह बुलाना ही होगा। यह चॉइस नहीं, यह एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसी फर्क को समझाते हुए एक बहुत ही शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा, काउंसिल सीक ओनली फॉर देयर क्लाइंट सक्सेस, बट द जज मस्ट वॉच दैट जस्टिस ट्रायम्फ्स।
मतलब वकील तो सिर्फ अपने क्लाइंट को जिताना चाहते हैं, लेकिन एक जज को यह देखना होता है कि जीत आखिरकार न्याय की हो। और सच कहूं तो यही इस पूरे कानून की आत्मा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एक जज या कोर्ट कोई क्रिकेट मैच का अंपायर नहीं होता जो बस दूर खड़ा होकर देखे कि दोनों टीमें कैसा खेल रही हैं और आखिर में किसी एक को विनर घोषित कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो सच तक यानी सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक एक्टिव रोल निभाए। तो फिर इस पावरफुल प्रिंसिपल को मोहनलाल सोनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई कैसे किया? चलिए अब उनके फैसले के पीछे की लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग बहुत ही क्लियर 4 स्टेप्स में थी। स्टेप 1, क्या ये जो नया सबूत है वो एक न्यायपूर्ण फैसले के लिए जरूरी है? कोर्ट का जवाब था हाँ बिल्कुल है। स्टेप 2, क्या इतनी देर से मतलब ट्रायल के इस स्टेज पर गवाहों को बुलाया जा सकता है? कानून तो कहता है एट एनी स्टेज, तो इसका जवाब भी हुआ हाँ बुलाया जा सकता है। स्टेप 3, पर क्या ये अक्यूज्ड के लिए अनफेयर नहीं है? कोर्ट ने माना हाँ ये अनफेयर हो सकता है, लेकिन और यहीं आता है स्टेप 4, सबसे क्रूशियल स्टेप, इस अनफेयरनेस को दूर किया जा सकता है। कैसे? डिफेंस को पूरा मौका देकर कि वो इन नए गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करें और अगर जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ अपने सबूत भी पेश करें। और यही है नेचुरल जस्टिस का वो सदियों पुराना सिद्धांत, जिसे कहते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा सा मतलब है हमेशा दूसरे पक्ष को भी सुनो। और यही सिद्धांत एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है जो सेक्शन 311 जैसी पावरफुल प्रोविजन को बैलेंस करता है और यह सुनिश्चित करता है कि फेयरनेस बनी रहे। तो फाइनल वर्डिक्ट, आखिरी फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, मतलब प्रोसिक्यूशन को उन नए गवाहों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीखते हैं? यह केस सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज या दांवपेच का नहीं है। यह केस जस्टिस के यानी न्याय के असल मकसद के बारे में है, और वो मकसद है अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ यानी सच्चाई की खोज। तो इस पूरे एनालिसिस से की टेकअवेज क्या हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, न्याय दो पक्षों के बीच का कोई खेल नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट की ड्यूटी सिर्फ फैसला सुनाना नहीं है बल्कि सच्चाई की तह तक जाना है। तीसरी बात, सेक्शन 311 इसी काम के लिए कोर्ट को बहुत वाइड पावर्स देता है। और आखिरी चौथी बात, इस जबरदस्त पावर को अक्यूज्ड के फेयर ट्रायल के अधिकार के साथ बैलेंस करना बेहद जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि एक अदालत की अल्टीमेट पावर सिर्फ पेश किए गए सबूतों पर फैसला देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी असली शक्ति है सच को सामने लाने के लिए जरूरी सबूतों को एक्टिवली खोजना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, सच्चाई की ये लंबी खोज हमारे जस्टिस सिस्टम की स्पीड और फेयरनेस को कैसे अफेक्ट करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।